राजस्थान का चंदनपुर गांव, जहां हर गली में ठगबाजी की दास्तानें सुनाई देती थी और यही रहता था वीरू, अपने पिता के गुनाहों की छाया और माँ सुनीता के आंसुओं के बीच। उसका पिता एक बदनाम ठग था, जिसकी चालाकियों से हर कोई परिचित था और ठगी के पैसों के लेन देन को लेकर उसके दो साथी ठगों रघुनाथ और गजोधर ने उसकी हत्या कर दी और गांव छोड़कर दूर प्रेम नगर में जाकर बस गए। एक दिन सुनीता ने वीरू से कहा, बेटा वीरू, मैंने तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन एक औरत होकर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुझे इस लायक बना दूंगी कि तू अपने पिता की मौत का बदला उन हत्यारों से ले सके। सुनीता ने वीरू को ठगी और बाजीगरी के हर दांव पेच सिखाए। कुछ ही महीनों में वीरू एक चतुर और चालाक नौजवान बन गया। वीरू अपने दोस्त रवि के साथ गांव में खड़ा था। तभी गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों रे वीरू, सुना है तू अपने बाप के हत्यारों से बदला लेने जा रहा है। तू जानता है वो कितने खतरनाक हैं। तभी पास खड़ा दूसरा गांव वाला बोला, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे तू वापस गांव आ भी पाएगा? सभी गांव वाले हंसने लगे। वीरू गुस्से में वहाँ से चला गया। एक दिन वीरू अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। पिताजी के हत्यारों से बदला लेने का समय आ गया है माँ। हाँ बेटा, तू कल सुबह ही निकल जा, पर याद रखना जल्दबाजी मत करना। होशियारी बहुत जरूरी है। जा, अब जाकर आराम कर। अगली सुबह वीरू प्रेम नगर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुनीता वीरू से कहती है, जा बेटा, अपने पिता की मौत का बदला लेकर जल्दी घर लौटना। देखना जीत हमारी ही होगी। जरूर होगी माँ, तुम्हारा आशीर्वाद जो मेरे साथ है। और हाँ, हमेशा सतर्क रहना। रघुनाथ और गजोधर दोनों बहुत शातिर हैं। समझ गया माँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत लंबा सफर है। और वीरू अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गुजरे। रातें बीती और कहीं जंगलों और गांवों से गुजरकर वीरू प्रेम नगर की ओर बढ़ता गया। आखिर वो समय आ ही गया जब वीरू प्रेम नगर जा पहुंचा। वही गांव जहां छिपकर रहते थे उसके पिता के हत्यारे। अपने को व्यापारी बताकर वह एक धर्मशाला में ठहर गया। अगले दिन सुबह वीरू रघुनाथ और गजोधर का पता लगाने में जुट गया। उसने कई लोगों से पूछताछ की। अरे भैया, क्या आप गजोधर और रघुनाथ को जानते हैं? नहीं भैया, मैं तो अपने ससुराल आया हूँ, यहाँ ज्यादा किसी को नहीं जानता। तब कहीं जाकर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया, अरे भाई, कहाँ जाना है तुम्हें? किसका पता पूछ रहे हो? दादाजी, मैं रघुनाथ और गजोधर को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, रघु और गजू की बात कर रहे हो तुम? वही ना जो सब्जी की दुकान लगाते हैं। यहाँ से अगली गली में ही उनका घर है। ठीक है दादाजी, धन्यवाद। रघुनाथ और गजोधर दिन में व्यापार का ढोंग करते और रात में लोगों को लूटते थे। गली में पूछताछ करते हुए वीरू उन दोनों के घर पहुंच गया। रघुनाथ और गजोधर घर के बाहर ही बैठे थे। वीरू उनके पास गया और बोला, मामा जी प्रणाम। दोनों ने वीरू को आश्चर्य से देखा। रघुनाथ बोला, तू कौन है और हमें मामा जी क्यों कह रहा है? हमने तुझे पहचाना नहीं। वीरू बड़ी शातिराना अंदाज में बोला, अरे मामा जी, मैं आपकी बहन मालती का बेटा हूँ। मेरा जन्म आपके प्रेम नगर आने के बाद हुआ है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अरे रे रे रे, तू मालती का बेटा है? बहुत बड़ा हो गया है रे तू, कसम ऊपर वाले की। और मालती कैसी है? ठीक है मामा जी, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है, कुछ काम धंधा सीखने के लिए। बड़ी मुश्किल से आप लोगों का ठिकाना मिला है। अरे वाह, तू तो हमारा भांजा है, कसम ऊपर वाले की। चल, आज से तू भी हमारे साथ ही रहेगा। फिर दोनों उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अरे शांता, देखो हमारे घर कौन आया है।
शांता और लता वीरू को आश्चर्य से देखने लगी। फिर रघुनाथ की पत्नी शांता बोली, ये कौन है जी? हमने इसे पहचाना नहीं। अरे जब तुमने पहले कभी इसे देखा ही नहीं तो पहचानोगी कैसे? ये हमारी बहन मालती का बेटा है, गांव से आया है। तभी गजोधर भी अपने तकिया कलाम के साथ बोला, भांजा है हमारा कसम ऊपर वाले की, और अब हमारे साथ ही रहेगा। इसके लिए अंदर का कमरा तैयार कर दो। जी अभी तैयार कर देते हैं। वीरू अपने कमरे में आकर लेट जाता है और कमर सीधी करते हुए अपने आप से कहता है, मैंने इन सबको तो शीशे में उतार लिया है, अब कल से असली खेल शुरू करना पड़ेगा। अगले दिन रघुनाथ और गजोधर वीरू को अपने साथ व्यापार करने ले जाते हैं। वीरू अपने साथ वो झोला भी लेकर गया था जो वो साथ लाया था। अब उसने अपनी पहली चाल चली। वीरू ने अपने झोले में से एक चिड़िया बाहर निकाली। उसे देखते ही रघुनाथ ने कहा, अरे भांजे, ये चिड़िया क्यों साथ में लाया है? मामा जी, यह बहुत ही अनमोल चिड़िया है। किसी को भी कोई संदेश आ कहीं भेजना हो तो यह देकर तुरंत वापस लौट आती है। क्या? ये तो बहुत ही गजब है, कसम ऊपर वाले की। फिर तो ये हमारे पास होना चाहिए। तू इसे हमें बेच क्यों नहीं देता? नहीं मामा, यह बहुत कीमती है, पूरे 5,000 की है। तभी रघुनाथ कहता है, ठीक है वीरू, हम तुझे इस चिड़िया के 5,000 देते हैं। फिर वीरू नकली ना नुकर करके चिड़िया उन दोनों को बेच देता है। फिर रघुनाथ चिड़िया से कहता है, जा चिड़िया, घर जाकर कह दो कि मेहमान आए हैं, खाना तैयार रखना। चिड़िया उड़कर जंगल में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वीरू दोनों की नजरों से बचाकर झोले में से दूसरी चिड़िया निकालकर कहता है, लो मामा, चिड़िया संदेश देकर लौट आई है। रघुनाथ और गजोधर बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को जब दोनों वीरू को साथ लेकर घर लौटे तो देखा कि खाना अब तक नहीं बना था। दोनों ने शांता और लता को खूब फटकार लगाई। रघुनाथ बोला, हमने चिड़िया के द्वारा तुम्हें संदेश भेजा था कि खाना बना कर रखना, पर तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। रघुनाथ और गजोधर को गुस्से में देखकर शांता और लता घबरा गईं। शांता बेचारी डरते हुए बोली, हो सकता है चिड़िया आई हो, पर हम दोनों काम में इतनी व्यस्त थी कि शायद उसकी बात को समझ ही ना पाए हों। गजोधर तमतमाते हुए बोला, तुम दोनों काम में नहीं बतियाने में व्यस्त होगी। कसम ऊपर वाले की, तो क्या आज भूखा ही सोना पड़ेगा? लता घबरा कर बोली, नहीं जी, हमें इस बार माफ कर दो, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। वीरू मुस्कुराते हुए चुपचाप उन चारों की लड़ाई के मजे ले रहा था। अगले दिन रघुनाथ, गजोधर और वीरू तीनों नदी के किनारे पर बैठे थे। तभी वीरू एक डंडी दिखाते हुए दोनों से बोला, ये थी उसकी दूसरी चाल। मामा जी, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मैं बेहोश हो जाता हूँ, और ये एक जादुई डंडी है। अगर मैं बेहोश हो जाऊँ तो ये डंडी मुझे सूंघा देना, मैं तुरंत उठ जाऊंगा। ठीक है वीरू, हम याद रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद वीरू दोनों के सामने बेहोश हो जाने का नाटक करता है। दोनों ठगों ने पानी डाला, थप्पड़ मारे, लेकिन वो नहीं उठा। फिर रघुनाथ ने वो डंडी वीरू की नाक से लगाई। वीरू उसी समय उठकर बैठ गया। उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गजोधर रघुनाथ से बोला, अरे वाह रघु, ये तो कमाल हो गया। कसम ऊपर वाले की, अगर ये डंडी हमारे पास आ जाए तो हम तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। हाँ, और हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, सब कुछ होगा हमारे पास। तो जल्दी से बताओ वीरू, ये डंडी हमें कितने रुपए में बेचोगे? मामा जी, वैसे तो ये डंडी अनमोल है, पर आपको मैं केवल 50,000 में दे दूंगा। ठीक है भांजे, हमें मंजूर है। दोनों ठग लालच में आकर उस डंडी को खरीद लेते। शाम को उन दोनों ने फिर चिड़िया को संदेश दिया, पर वो भी जंगल में उड़ जाती है।
दोनों को फिर घर पे खाना तैयार नहीं मिलता। गुस्से में दोनों अपनी पत्नियों को इतना पीटते हैं कि वो दोनों बेहोश हो जाती है। अब दोनों घबरा जाते हैं। फिर उन्हें याद आया कि उनके पास तो जादुई डंडी है। उन्होंने वो डंडी उन्हें सुंघाई, पर शांता और लता नहीं उठी। तभी गजोधर ने रघुनाथ से कहा, अरे रघुनाथ, ये डंडी तो काम ही नहीं कर रही। ये हमने क्या कर दिया? दोनों घबरा जाते हैं और वीरू चुपचाप वहां से खिसक जाता है। मेरो गजोधर और रघुनाथ ने देखा कि वीरू वहां नहीं था। अब उन्हें एहसास हुआ कि वीरू ने उन्हें ही ठग लिया है। लगता है वीरू ने हमें चूना लगा दिया। हाँ रघु, हम आज तक दुनिया को लूटते आए हैं और वीरू ने हम पर ही दांव खेल दिया। कसम ऊपर वाले की। रघुनाथ और गजोधर ने अपनी पत्नियों को इतना पीटा कि वो दोनों परलोक सिधार गई। दोनों बहुत गुस्से में थे। उन्होंने वीरू से बदला लेने की कसम खाई और उसे ढूंढने निकल तक ढूंढने के बाद एक दिन वीरू अचानक उन दोनों के सामने आ जाता है। उसे देखते ही रघुनाथ कहता है, अरे वाह भांजे, उस्तादी, और वो भी उस्तादों के साथ। बहुत भारी पड़ेगी तुझे। कसम ऊपर वाले की, अब पता चलेगा इसे कि हम भी क्या चीज हैं। फिर गजोधर और रघुनाथ वीरू को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं और उसे एक बोरे में बंद करके उसे अच्छी तरह बांध देते हैं। उसके बाद दोनों वीरू को नदी पर लेकर पहुँचे और तेज बहाव में फेंक दिया। उधर रतनपुर में वीरू की माँ को भी किसी अनहोनी की आशंका हुई। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वीरू किसी मुसीबत में है। उन दोनों राक्षसों से मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु। शायद वीरू की माँ की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। कुछ ही दूर जाकर वह बोरा किनारे पर आ गया, जिसे वहाँ से गुजर रहे एक साधु ने बाहर निकालकर वीरू को आजाद कर दिया। वीरू ने बाबा का आभार जताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बेटा, तुझे मैंने नहीं, उस ईश्वर ने बचाया है। मैं तो केवल माध्यम मात्र हूँ। इतना कहकर बाबा अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वीरू फिर उन दोनों ठगों के घर पहुंच जाता है। दोनों वीरू को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये थी वीरू की आखिरी चाल। अरे ये तो भूत है। तभी वीरू बोला, अरे मामा डरो मत, मैं जिंदा हूँ। तू जिंदा कैसे बच गया? हमने तो तुझे अच्छी तरह बांधकर नदी में फेंका था। अरे मामा, जिस बोरे में आपने मुझे बांधा था वो तो एक जादुई बोरा है, जिसके अंदर किसी को भी बंद करके नदी में डालो तो वह डूबता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। तभी गजोधर तपाक से बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? कसम ऊपर वाले की। जब मैं नदी से बाहर आया तो मुझे एक चमत्कारी बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे इस चमत्कार के बारे में बताया। दोनों के मन में फिर से लालच आ गया। वो दोनों भी अमर होना चाहते थे, पर उन्हें वीरू पर विश्वास नहीं था। रघुनाथ ने वीरू से कहा, वीरू, हम पहले इसकी सच्चाई पता करेंगे, फिर तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी वीरू बीच में बोला, नहीं नहीं मामा, अगर आप दोनों अमर होने के बाद कीमत देने से मुकर गए तो मैं तो आपका क्या ही कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अगर आपको बोरा चाहिए तो मुझे पैसे पहले देना पड़ेंगे। वीरू उन दोनों से उस बोरे के पूरे 2 लाख रुपए वसूल करता है और उन्हें उस बोरे में बांधकर नदी में फेंक देता है। देखते ही देखते दोनों नदी में डूब जाते हैं और उनकी वहीं जल समाधि बन जाती है। वीरू उनका पतन और अपनी माँ की कसम पूरी होते देख मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह वीरू के लिए जीत के जोश से भरी हुई थी। वो जैसे ही वापस चंदनपुर पहुंचा, सबसे पहले गांव वालों से मिला और गर्व से उनसे कहा, राम राम काका, देखो मैं वापस आ गया हूँ अपने पिता की मौत का बदला लेकर, वो भी जिंदा।
गांव वाले वीरू को देखते ही रह गए और वीरू अपने घर की तरफ चल दिया। वीरू को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वीरू अपनी माँ को प्रेमनगर की सारी बातें बताता है। फिर वीरू की माँ उससे कहती है, आखिर हम जीत गए बेटा। ठग कितने भी चालाक क्यों न हो, उनके लालच और पाप का अंत निश्चित होता है। और जिसने धैर्य, चतुराई और साहस को अपना हथियार बनाया, जीत हमेशा उसी की हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने ठगा है तो आपने उसके साथ क्या किया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए आपके अपने चैनल बिट्टून्स को सब्सक्राइब अवश्य करें।